तो आज दूसरे फेज की वोटिंग खत्म हो गई। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर आज वोट डाले गए। दक्षिण में कर्नाटक की 14, केरल की 20 सीटों पर वोटिंग। उधर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्से में भी वोटिंग हुई। दोनों चरणों की वोटिंग के बाद कुल 190 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। दोनों तरफ से दावे कि उनकी जीत हो रही है, चाहे वो इंडिया अलायंस हो, चाहे वो बाकी पार्टीज हो, चाहे वो मौजूदा सत्ताधारी एनडीए हो। लेकिन सवाल ये कि दूसरे राउंड के बाद आंकड़े क्या कहते हैं। अच्छी खबर अगर है तो किस खेमे के लिए, जवाब इस रिपोर्ट में दें। लोकतांत्रिक अधिकार के इस्तेमाल का यह नया साक्ष्य है, जब 13 सूबों के लोग कतारबद्ध होकर खड़े थे अपने देश का भविष्य गढ़ने के लिए। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में नई सरकार बनाने के लिए 88 सीटों पर वोट डाले गए। जब जनता ने अपने जनादेश से 1202 कैंडिडेट्स की कुंडली लिख दी। दूसरे फेज की वोटिंग हो चुकी है, तमाम पार्टी के नेताओं के विजयी दावे हैं। तब लोगों के मन में सवाल ये कि दूसरे राउंड में किसके लिए गुड साउंड है, एनडीए या इंडिया, किसने बाजी मारी। अब तक हुए 190 सीटों पर बढ़त किसकी है? यह सवाल इसलिए अहम क्योंकि दूसरे फेज की वोटिंग खत्म होते होते दो तरफा दावों की बाढ़ आ गई। सबसे पहले जानिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि दूसरा चरण बेहद शानदार रहा। एनडीए को मिल रहा अभूतपूर्व समर्थन विपक्ष को और भी निराश करने वाला है। मतदाता एनडीए का सुशासन चाहते हैं। युवा और महिला मतदाता एनडीए का मजबूत समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दूसरे फेज की वोटिंग के बाद सत्ता में दमदार वापसी को लेकर आश्वस्त हैं। वोटिंग के बीच जब पीएम मोदी बिहार में थे, तब उन्होंने अपने सियासी शत्रुओं पर जोरदार प्रहार किया था। कांग्रेस और आरजेडी आपका हक छीनने की प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहे। अब कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आरक्षण का हक छीनने की बहुत गहरी साजिश रची है, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी पूर्वक कहता हूं। प्रधानमंत्री के प्रहार पर विरोधी पलटवार कर रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ने 400 सीट को लेकर शाब्दिक नश्तर चलाया, तो जिस यूपी में 8 सीटों पर वोट डाले गए, वहां अखिलेश यादव ने बढ़त का दावा किया। अखिलेश ने दावा किया कि दूसरे चरण ने तस्वीर और साफ कर दी। अब की बार भाजपा साफ। अखिलेश यादव जब ये दावा कर रहे थे, तब का आंकड़ा बता रहा था कि यूपी में पहले फेज से कम वोटिंग हुई। हालांकि पश्चिम बंगाल में 72% के करीब वोट डाले गए, और जब बंगाल में वोट डाले जा रहे थे, तब पीएम मोदी वहीं गरज रहे थे। जो टीएमसी और कांग्रेस यहां आपस में झगड़े का दिखावा जरूर करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों के विचार और आचार व्यवहार एक जैसा है। टीएमसी और कांग्रेस के जोड़े रखने का सबसे बड़ा चुंबक है तुष्टीकरण। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में जहां 3 सीटों पर वोटिंग हुई, वहां 2019 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। पहले चरण और दूसरे चरण के बीच चुनाव में फर्क यह आया कि चुनावी माहौल का पारा आसमान छू रहा है। दूसरे चरण में पहले राउंड के मुकाबले ज्यादा वोटिंग हुई। दूसरे राउंड में वोटर टर्नआउट क्या रहा, इससे क्या संकेत मिल रहे हैं? चुनावी गणित में यह फॉर्मूला सुपरहिट रहा कि जब वोट परसेंटेज हाई होता है तो बीजेपी को बम्पर फायदा होता है। वैसे भी आज जिन 88 सीटों पर वोट डाले गए, उनमें बीजेपी पहले से बम रही है। 2019 के चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट कमाल का रहा। 2019 में एनडीए ने इन 88 में से 60 सीटें जीती थी, यानी स्ट्राइक रेट 68% का था, जबकि इंडिया गठबंधन ने 23 सीटें जीती थी, स्ट्राइक रेट 26% था। दूसरे चरण की वोटिंग जिन सीटों पर हुई, उनमें कई शहरी इलाकों की सीटें भी हैं, तो कई मुस्लिम बहुल। शहरी इलाकों में बीजेपी का प्रभाव पहले से ज्यादा रहा। ऐसे में इन इलाकों में बम्पर वोटिंग का होना बीजेपी के लिए अच्छे संकेत है। उत्तर प्रदेश की नोएडा और गाजियाबाद लोकसभा सीट पर मतदान हुआ। इन दोनों सीटों पर शहरी मतदाताओं की संख्या ज्यादा मानी जाती है। मेरठ सिटी में भी मतदाताओं में वोटिंग को लेकर उत्साह दिखाई दिया। ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत बड़ा रिफॉर्मेशन था।
ये खत्म होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था होना चाहिए था ना, खत्म होना चाहिए था मैम। जी, होना ही चाहिए था। हाँ, मतलब आप मानते हैं इसको खत्म होना चाहिए? जी बिल्कुल अच्छा, होना एक चीज और बताइए, बीजेपी कह रही है कि इस देश में हर नागरिक बराबर है, तो सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। आप भी ये बात मानती हैं? चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, सबके लिए बराबर, सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। जी तो ये तो कुप्रथा खत्म कर रही है बीजेपी और आप लोगों को बराबरी का अधिकार दे रही है, अच्छी चीज है। हाँ, क्यों नहीं है? कानून तो सभी के लिए बराबर होना चाहिए। कानून के लिए कोई सब नहीं है, सब एक ही तरफ होना चाहिए सारी चीजें। अच्छा, एक कानून हो और सबका अधिकार समान, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल सही सोच है, एक अधिकार होना चाहिए और कानून जो है फेयर होना चाहिए सभी के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। ये ना हो कि एक हिंदू है तो हिंदू के लिए अलग कानून है, मुस्लिम है तो मुस्लिम के लिए अलग है। मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए। मतलब वोट डालते हैं। ट्रिपल तलाक जो है वो मुसलमानों का इंटरनल मामला है, उसमें बीजेपी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मुद्दे तो कुछ नहीं है, वो इसलिए आए थे, वोट डालने का हमारा हक था, अपना हक पूरा करने के लिए आए थे यहाँ पर। आमतौर पर कहा जाता है कि शहरी मतदाता वोटिंग वाले दिन को छुट्टी का दिन मानकर उदासीन रहता है, लेकिन इस बार नोएडा और गाजियाबाद दोनों ही सीटों पर वोटर्स अच्छी संख्या में निकले और मतदान किया। महिलाएं भी अच्छी संख्या में निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षा और कानून व्यवस्था का मुद्दा अहम रहा। आपके लिए इस चुनाव में अहम मुद्दा क्या है जिसके कारण आप वोट डालेंगे? विकास का मुद्दा में है। विकास आप महत्वपूर्ण मानती हैं? महिलाओं का सशक्तिकरण को लेकर किस तरीके से देखती हैं? होना चाहिए, होना चाहिए। केंद्र सरकार सुरक्षा होनी चाहिए महिलाओं का। तो लॉ एंड ऑर्डर कैसा है उत्तर प्रदेश का, मेरठ का? उत्तर प्रदेश तो बढ़िया चल रहा है, बढ़िया। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है मैम? हाँ सही है, बढ़िया चल रहा है। और आप किस मुद्दे पर वोट डालने के लिए आई हैं आज? अपने देश के विकास के लिए ही आए हैं। विकास के लिए? महिलाओं का संरक्षण हो, सुरक्षित रहे महिलाएं देश में, सुरक्षित हमारा रहे। राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बना रहे। अच्छा, आप किस मुद्दे पर वोट डालने आई हैं आज? विकास के मुद्दे पर। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर कानून व्यवस्था दुरुस्त है? सही हैं? बहुत सही है। महिलाएं सुरक्षित रहती हैं? सही हाँ। पहले गड़बड़ था कि अभी ठीक है? अभी ठीक है। अभी ठीक है, पहले ठीक नहीं था? नहीं, पहले नहीं ठीक अच्छा। है। दूसरे चरण की वोटिंग की एक खास बात यह भी कि इसमें काफी ऐसी सीटें जहां पर अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं। जैसे आज यूपी की जिन 8 सीटों पर दूसरे चरण में वोट डाले गए, उसमें मुस्लिम वोटर्स की संख्या देखें तो अमरोहा में करीब 35%, मेरठ में 23%, अलीगढ़ में करीब 19%, बागपत में 19%, बुलंदशहर में करीब 19%, गाजियाबाद में करीब 25%, गौतम बुद्ध नगर में करीब 16%, मथुरा में करीब 8.5% मुस्लिम वोटर हैं। इनमें अमरोहा को छोड़कर बाकी सारी सीटें बीजेपी ने 2019 में जीती थी। मुस्लिम मतदाताओं ने किन मुद्दों पर वोट किया? क्या मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मुसलमानों तक पहुंचा, या फिर इस बार मुसलमान मतदाता कुछ अलग सोच रहे हैं? अलीगढ़ की मुस्लिम महिलाओं को सुनकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। अलीगढ़ में मुस्लिम औरतें खुश हैं इस बार विकास से या बदलाव चाहती हैं? जी खुश हैं। आप लोग प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए देश का? जो हुक्म उठाए ऊपर वाला जो खड़ा। मोदी के काम से खुश हैं या आपको राहुल गांधी चाहिए या कोई और चाहिए? जो आज हुक्म उठा जो खड़ा आज उसकी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन मोदी जी कहते हैं हमने तो मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, 3 तलाक हटवा दिया है और अलग अलग योजनाएं बनाई। इससे आप लोगों को कुछ लग रहा है कि मुस्लिम महिलाएं खुश हुई हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो इस बार यहाँ से बीजेपी जीतेगी या कोई और जीतेगा? दुआ तो यही ऊपर वाले से कि जीतेगी, बीजेपी जीतेगी जी। और ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट्स में एक ऐसी मान्यता होती है कि वो बीजेपी के साथ जाते नहीं हैं। तो आपको लग रहा है आप लोग बीजेपी के साथ हो? जी। मोदी जी से खुश हैं, काम से खुश हैं आप? नहीं, बीजेपी के साथ हैं हम तो। दूसरे चरण में बिहार की जिन 5 सीटों पर सबसे ज्यादा चर्चा रही, वो सीट थी पूर्णिया की, जहां आज वोटिंग के दिन ही पप्पू यादव ने एक तरह से हार मान ली। सर, हमको कोई उम्मीद नहीं है। जनता की जो उम्मीद है वही उम्मीद है। जनता ने ब्लेसिंग दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। जनता की चुनाव है, जनता चुनाव लड़ रही है, उसमें पप्पू यादव कहीं नहीं है। एक व्यक्ति को खत्म करने की पूरी तैयारी हुई, साजिश हुई। प्रधानमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी 3 बार आए, रोड शोट किए। कुछ लोगों ने महाभारत की पटकथा लिख दी। पटकथा लिखने के बाद मुझको आश्चर्य है कि हाँ, हर तरह के कुकर्म किए, पाप किए, एनडीए को जिताने के लिए आए। इतनी गंदी राजनीति क्यों की है मुझे नहीं पता, और 24 में उन्होंने एनडीए को वाकोभर क्यों दिया है लोगों ने, मुझको नहीं पता। पहले चरण की वोटिंग में सुस्ती आई थी,
आंकड़े देखकर इंडिया गठबंधन के लोग बीजेपी की विक्ट्री ग्राफ के गिरने के संकेत दे रहे थे, लेकिन अब दूसरे चरण में हुई बंपर वोटिंग और पब्लिक एक्शन को देखकर ऐसा कहने वालों की कमी नहीं कि पहले चरण की कमी दूसरे चरण में पूरी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।